तो अगर आप भी बजाज बाइक्स के फ़ैन हैं तो न्यू NS400Z अब आ गई है मार्केट में। और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या नई चीज़ें हैं और क्या चलने में कोई फ़र्क है या फिर नहीं, वो देख लेते हैं इस वीडियो में। फिलहाल बाइक ऐसे देखने पे तो काफ़ी शानदार लगती है, एक छोटी सी अच्छी सी मस्कुलर सी बाइक लगती है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है वो है इसका टायर। 1110 mm का टायर है एंड 70-17 की प्रोफाइल के साथ में, मतलब कि ये जो इसकी टायर वॉल है ये 70 mm है और जो इसका साइज़ है वो 17 इंचज़ का है और आगे से ये 1110 mm चौड़ा है। बाकी 320 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है इसमें और सबसे बढ़िया इसके अंदर ये अपसाइड डाउन सस्पेंशन। जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो 400 कॉन्फ़िगरेशन के साथ में लॉन्च हुई थी, बट अब GST का हथौड़ा इसके ऊपर पड़ चुका है दोस्तों। तो ये भी अब 350 हो चुकी है, क्योंकि अगर 350 से ऊपर सीसी की बाइक होगी तो उसमें 40% ऑफ GST लगेगा। अब ये हो गई है 350 सीसी की, तो इस पे 18% ही GST लगेगा। अब वहाँ से कंटिन्यू करने से पहले दिखाना चाहता हूँ मैं इसकी की। तो की ऐसी है जिससे कि आप फैमिलियर होंगे ऑलरेडी, और यहाँ पे लगाते हैं इसको तो कुछ इस टाइप का इसका इंस्टेंट क्लस्टर लाइट अप हो जाता है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर और क्लियर भी दिखती है ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन के थ्रू। बट जैसे ही इसको ऑन करोगे तो सबसे मेन चीज़ और सबसे ज़्यादा इसकी जो अट्रैक्टिव चीज़ थी वो था इसका ये हेडलैम्प। और यहाँ पे ये जो DRL हैं इस शेप के, और जब ये लाइट ऑन होती है जैसे कि डिपर मारूँ तो ऐसे करके ये प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प ऑन हो जाते हैं इसके। आगे से काफ़ी कूल एंड क्रिस्प ये बाइक लगती है। बाकी मार्केट के अंदर इसके यहाँ पे ये फ्रंट वाइजर वगैरह भी आ गए हैं, काफ़ी सारी एक्सेसरीज की ऑलरेडी मार्केट के अंदर है। जो भी दोस्तों परफॉर्मेंस बाइक्स होती है ना, उनके टायर अच्छे होने चाहिए, बड़े चौड़े होने चाहिए। तो 150 mm का यहाँ पे ये टायर मिल जाता है, 150 सेक्शन का, एंड 230 mm की यहाँ पे ये डिस्क ब्रेक है। एलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर इसी फंक्शनैलिटी के साथ में आती है, बट पीछे इसमें ये मोनोशॉक है। और इसकी पीछे वाली सस्पेंशन का ट्रैवल भी 130 mm का ही है जो इसकी फ्रंट सस्पेंशन का है। अब ये ट्रैवल कहाँ पे काम आता है, जहाँ पे ये आप कभी घूमने के लिए जाएंगे, रोड से कच्चे रास्तों में जा सकते हैं, तो वहाँ पे ये ट्रैवल काम आएगा। जो शॉकर के अंदर ट्रैवल है टायर को ऊपर नीचे करने का, वरना बॉडी से टच हो सकता है। और इंजन से क्या चीज़ टच होने से बचाती है, होती है ग्राउंड क्लियरेंस। तो अगर मैं इसको ऐसे करके उठाता हूँ तो ज़मीन से नीचे तक का, यहाँ तक का इंजन का जो पोर्शन है इसका 165 mm का है। तो ये वो बाइक है जो एक ऐसे स्ट्रीट बाइक के तौर पे भी काम ली जा सकती है और आप इससे घूमने के लिए टूरिंग भी कर सकते हो। बाकी एडवांटेज के तौर पे बताऊं तो ये लिक्विड कूल्ड है। सबसे बढ़िया चीज़ इस सेगमेंट में, जो अच्छी खासी बाइक्स भी हैं वो ऑयल कूल्ड आती हैं, बट ये लिक्विड कूल्ड है। और मेरे को इसका ये सीटिंग का स्टांस बहुत अच्छा लगता है, ऐसे करके स्प्लिट सीट डुअल सीट डिज़ाइन है। ये जो सीट है ना, ये देखो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, ऐसा लगता है ऐसे जेल भरा हुआ है, बट वो जेल नहीं है, अंदर फॉर्म ही है, लेकिन लूज़ फॉर्म है, थोड़ा सा ढीला वाला फॉर्म है। बाकी यार लाइट से तो हम लोग सभी फैमिलियर हैं, ये वाली लाइट जो है पीछे से टेल सेक्शन वैसे ही है। बट हाँ, ये 12 लीटर का जो पेट्रोल टैंक है ये काफ़ी अच्छे शेप में और काफ़ी मस्कुलर भी लगता है। बाकी जहाँ पे हमारे जो भाई गडकरी साहब हैं वो कह रहे हैं कि E85 लाएंगे, ये BB E20 पे ही चलेगी। और हाँ, E20 भी मिल रहा है फ्यूल, ऐसी बातचीत नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ प्रॉब्लम लोगों में देखने को फील नहीं हुई। लेकिन हाँ, 2-4 साल बाद, 5-6 साल बाद हो सकता है कि कुछ इशू उनको फेस करना पड़े, कुछ ऐसा लगते हैं इसके कंट्रोल्स। बट मैं ये की यहाँ पे लगाता हूँ और इग्निशन ऑन करते हैं। एक बढ़िया सी स्क्रीन यहाँ पे, एक अच्छा सा मैसेज स्क्रीन यहाँ पे, जिसमें कि सारी चीज़ें आएंगी। अब अगर इंजन को मुझे ऑन करना है तो ऐसे करके इसको मैंने क्लिक किया और मैं ऐसी सेल्फ मार दूँगा, बाइक स्टार्ट है। अब ये ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैं खड़ा हुआ हूँ पीछे, कि जैसे मैं दूर हूँ बाइक से और मैं इसका थ्रॉटल देता हूँ, कुछ ऐसा सा। इसमें अंडर बेली एग्जॉस्ट यूज हुआ हुआ है और ड्राइवर पोजीशन पे कुछ ऐसी सी आवाज़ आती है। चलो अब इंजन की बात कर लेते हैं। तो ये अंडर 350 सीसी इंजन है, यानी कि 349 सीसी का इंजन है, सिंगल सिलेंडर है, लिक्विड कूल्ड है और वैसे ही दिखता है जैसा कि पहले दिखता था। बट क्या होता है, इंजन को का जब साइज़ कम किया जाता है तो ऐसा नहीं कि ये वाला साइज़ कम किया जाता है, जहाँ पे सिलेंडर के अंदर पिस्टन कंप्रेस करता है एयर को, उस जगह को थोड़ा सा स्लाइटली कम कर दिया जाता है। पिस्टन का बोर भी, यानी कि साइज़ भी चेंज नहीं किया जाता, सिर्फ स्टॉक से खेला जाता है। तो बात ये पावर की बात, 40.6 PS का ये पावर देता है। इसको कन्वर्ट कर लोगे हॉर्स पावर में तो 40.004 के आसपास हॉर्स पावर निकलेगी, इतना इसके अंदर फर्क आया है। और 32.2 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट कर सकती है ये बाइक एट 7500 RPM पर। बाकी अब ये तो सारी की सारी बोलने वाली बातें हो गई हैं, अब लेके चलते हैं इसको एक राइड पे, फिर देखते हैं कि कैसी चलती है, क्या फर्क आया इसमें।
स्टार्ट करते हैं इस बाइक को। ये बाइक स्टार्ट हो गई, सारी कलरफुल ऐसे करके स्क्रीन आ जाती है, बहुत मज़ा सा आता है। ये जो मेन्यू है ना, इसमें यहाँ पे सेट में जाओगे तो ऐसे यहाँ पे व्हीकल इन्फो वगैरह, कनेक्टिविटी मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हो, इससे अप डाउन कर सकते हो। ऐसे बैक आ गए, फिर यहाँ से आ गए, फिर ट्रिप वगैरह जो भी आपको सेटिंग्स चेंज करनी है वो इन सारे बटन से होगी। ये है अप एंड लो, यानी कि हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, सिंगल हॉर्न, हैज़ार्ड लाइट, प्रेस किया चारों इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं, हैज़ार्ड ऑफ, किल स्विच एंड लाइट के कंट्रोल। सबसे बढ़िया मुझे इसमें लगा एडजस्टेबल लीवर्स, ये मेरे को बहुत सही चीज़ लगती है। एंड ये जो इसके मिरर्स है ना, साइड व्यू मिरर्स बहुत मजबूत है भाई, बहुत सही से हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ की मुझे अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी है कि अभी भी कंपनीज टाइप ए चार्जिंग सॉकेट देती हैं, टाइप सी देना चाहिए सबके बाद, टाइप सी। अब तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, गियर इंडिकेटर यहाँ पे है, तो जैसे ही मैं इसको गियर चेंज करूँगा यहाँ पे गियर दिखाएगा। स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 गो। इनिशियल बाइक का रिस्पॉन्स, वाह, मतलब स्मूथली उठाई थी मैंने, स्मूथली आराम से उठी है बाइक। सेकंड गियर में लगाई है मैंने, और नाइस यार। ऐसा कुछ फ़र्क, मतलब मैं तो सोच रहा था स्टार्टिंग में झटके वटके मारेगी, ऐसा कुछ है नहीं। एक बार इसको स्पीड में भगा के देखते हैं, यहाँ साइड में लगाते हैं रोड पे। 3 2 1 गो। फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड, वाह, थर्ड एंड फोर्थ लगाता हूँ, फोर्थ, ये फोर्थ, नाइस। अच्छा, ब्रेकिंग कैपेबिलिटी, जैसे मैंने अभी 100 पे हल्का सा डाउन किया था, चलो ये सामने ट्रक खड़ा है, इसके पास रोकता हूँ मैं, यहाँ पे ब्रेक देखते हैं इसकी। ये 70 पे ब्रेक किया मैंने, और इसका जो भाई ABS है बहुत अच्छे से कॉल हुआ है, काफ़ी जल्दी कंट्रोल में आ गई बाइक। अगर एकदम से मेरे को स्किड करना हो तो स्किड करके देखता हूँ, ये स्किड कर दिया, ABS ने रोक दी बाइक, नाइस, ठीक है। तो ऐसा कुछ खास पावर का मेरे को पता नहीं चल रहा है इसमें। 32 Nm ऑफ टॉर्क जो है वो काफ़ी अच्छे से इनिशिएट किया गया है अब नए इंजन में भी। देखो, ड्राइविंग जो प्लेजर है इसके अंदर वो मिल जाएगी आपको, जो राइड प्लेजर है बेसिकली। एक पावरफुल सी मशीन चाहिए। वाइब्रेशन की बात करूँ तो वाइब्रेशन हल्की सी मुझे फील हुई है इसमें, यहाँ पे फील हो रही है हैंडल पे। जब थ्रॉटल देता हूँ, गियर में होता हूँ मैं, तो यहाँ पे वाइब्रेशन काफ़ी अच्छी फील हो जाती है, ऐसा कुछ। ओके, एक चीज़ मैं बता दूँ, इसका जो साउंड है ना वो काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा है हेलमेट के अंदर ही। देखो, कोई नॉइस कैंसिलेशन नहीं। अब चलाते चलाते थ्रॉटल दूंगा ज़्यादा, अच्छा, हैंडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्फिडेंस तो है मेरे में, नाइस। ब्रेकिंग भी अच्छी है, और जो मतलब सस्पेंशन तो चलो ठीक है, वैसी है पहले वाली, बट हाँ, हैंडलिंग वगैरह जो है, वेट के अंदर तो देखो ज़्यादा फर्क आया नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी अच्छा सा एक फील आ रहा है। हैंडल बिल्कुल स्ट्रेट है, बैलेंस्ड है हैंडल। अब हैंडल भी एक बार छोड़ के देखते हैं कि ये लेफ्ट में जाता है या राइट में, अगर मेरे को स्ट्रेट एक रास्ता मिलता है तो ये चीज़ सही लगी। बैलेंसिंग अच्छी है बाइक की, ये मैंने किया, और हैंडल कहीं नहीं जा रहा भाई, ना इधर जा रहा ना इधर जा रहा। ज़्यादातर बाइक्स में लेफ्ट में जाता है, इसमें नहीं आ रहा है। तो 6 गियर है इसके अंदर, अभी तो मैंने सिर्फ 4 भी चलाई है, बट हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं निकल भी रहा हूँ, ब्रेक भी कर रहा हूँ बीच बीच में, तो मेरे को कॉन्फिडेंस फील हो रहा है इस बाइक में, नो डाउट। तो अभी तक हमने देखा था कि NS400Z लेके कोई इंसान सिर्फ भगा ही रहा है इसको। अब मैं उन लोगों के लिए बाइक चलाऊंगा जो लोग आराम से ऑफिस जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। प्यार से मैंने उठाया, एडजस्टमेंट है क्लच में, तो मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ब्रेक में भी एडजस्टमेंट है, यहाँ पे प्लस पॉइंट है, और फिर आराम से चलाएंगे इसको। देखते हैं कहाँ पे ये स्ट्रेस लेती है ये। फिर ज़्यादा तेज़ थ्रॉटल नहीं, आराम से। बाइक में बैलेंस है, बाइक की सस्पेंशन ठीक है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हार्ड है या फिर ज़्यादा सॉफ्ट है, मीडियम लेवल की सस्पेंशन है। बट हाँ, ये है कि डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेम ही है बाइक, डिज़ाइन में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो ये बाइक जितने की है उसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है। एक ये भी है, बजाज अपनी कंपनी है, इंडियन, लेकिन इसके अंदर भी थोड़े से नेगेटिव पॉजिटिव है, जैसे कि वाइब्रेशन मुझे फील हुई, इसके अंदर टाइप सी नहीं है,
या फिर इसकी जो माइलेज है वो बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि काफ़ी कम देती है। आप लोग बताओ कमेंट करके, अगर आप लोग इस बाइक को जानते हो, चलाई है कभी, तो कितनी माइलेज देती है, कमेंट बॉक्स खाली है आप लोगों के लिए। तो ये मेरे को लगा आज का फील और मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।